की खिड़की खोल बेबी लव की बातें बोल आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। सीधा हो जा भाई। ए भाई चलो बैठो। दुनिया में चलने की सुट्टू अबे इतनी सीरियस एक्टिंग क्यों कर रहा है? चुप करो। तो तू उधर क्यों नहीं मर रहा? चल जा। कट चल। 1 2 चलो। 1 2 1 2 1 2 शर्म नहीं आती? सुनसान गली में इस अजनबी शहजादे को आप रोक रहे हो काय को? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो भाई किसी मैकेनिक्स को बुलाओ ना, मेरे को काय को रोका है? मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा धक्का दे देंगे। खबरदार जो सुबह सुबह मेरे से कुछ लेने की बात की। लव की बातें बोल आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। दिल की खिड़की खोल बेबी लव की बातें बोल आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। लव स्टोरी। तुम लोगों को पता है कि मेरी फ्रेंड के जो पापा है ना, उनकी पूरी फैमिली ईद वाले दिन हॉग में घूमने जाती है। और मेरे क्लास वालों के पापा भी ईद के दिन पूरी फैमिली को बाहर डिनर कराने ले जाते हैं। तो हमारे पापा क्यों नहीं लेके जाते? इसलिए कि तुम दोनों के फ्रेंड के पापा के पास गाड़ी है और हमारे पापा के पास वेस्पा। अरे तो बाहर जाने के लिए गाड़ी की नहीं, पैसों की जरूरत होती है। और क्या, पैसे हो तो गाड़ी ली भी जा सकती है, बल्कि मंगवाई भी जा सकती है। तो असल मसला पैसे का या गाड़ी का? मेरा ख्याल है कि असल मसला टाइम का है। हो सकता है पापा के पास टाइम नहीं हो। नहीं भाई साहब, भाई साहब। स्क्रैच। हाँ भाई क्या सीन है यार? आपको शर्म नहीं आती? सुनसान गली में इस अजनबी शहजादे को आप रोक रहे हो काय को? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो भाई किसी मैकेनिक्स को बुलाओ ना, मेरे को काय को रोका है? मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा धक्का दे देंगे। खबरदार जो सुबह सुबह मेरे से कुछ लेने की बात की तो। हाँ, अगर कोई देना है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए मैं इस वक्त फिलहाल सिर्फ आपको अपने घर आने की दावत दे सकता हूँ। पक्का? हाँ बस मुझे घर पहुँचा दो। बसंती पे? नहीं मेरी गाड़ी पे। गाड़ी पे मैं आपको पहुंचा दो दूं, लेकिन आई एम सॉरी मेरे को गाड़ी सही से चलाने आती नहीं है। भाई साहब मैं इतना कह रहा हूँ कि आप धक्का लगा दे गाड़ी को, मैं ड्राइव करके खुद घर तक ले जाऊंगा। अच्छा, यानी मैं पीछे से धक्का लगाऊं, तू स्टार्ट करके भाग जाए, फिर मेरा खाना तो रुक जाएगा। एक मिनट। हाँ। एक मिनट। ये कार्ड रखें, इसमें मेरे घर का एड्रेस, फोन नंबर, चौकीदार का एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। थैंक यू। अपन आ जाएंगे। अपन मतलब ये ज्यादा लोग नहीं है, मैं, मेरी बाइडी ने, मेरी माँ और बच्चे हैं। मैं फैमिली प्लानिंग का फुल ख्याल रखता हूँ। हाँ तो आ जाना, लेकिन मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दो बस। अच्छा भाईजान एक बात मैं आपको बता दूं, वो सुबह सुबह एकदम अर्ली निकल गया था ना ईद की खुशी में, इसलिए मैंने सही से नाश्ता भी नहीं किया, तो नाश्ता आपके घर कर लूंगा। और हम लोग खाना ठीक 2 बजे खा लेते हैं, समझे? जी हुजूर, बहुत बेहतर है। अब कुछ धक्का हो जाए। हाँ क्यों नहीं भाई, लोगों इंसानियत की खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। आ जाओ बैठो। आई तो बैठे, वाह भाई वाह। आ जाओ भाई, धक्का लगा रहा हूँ। आजा भाई। कमीना, बोला जोर से लगाओ। और जोर से। कुछ सेल्फ भी मार लिया कमीने। स्टार्ट हो गई। शुक्र है सुबह सुबह इतना प्रॉफिट आ गया बगैर लॉस के। क्या बेचैनी है, सबर। कौन है ये? आइता, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप? मैं? अरे भाई अगर आप बुलाओ और बे ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। पर आप तो अकेले नजर आ रहे हैं। अकेला? एक मिनट भाई, एक मिनट। अब क्या सारा दिन रिक्शे में गुजारोगे? आओ ना। बड़ा बेटा गुड्डू, ईद
मुबारक हमको। मुबारक बेटा। छोटा बेटा ईद मुबारक पप्पू, ईद मुबारक। सबसे छोटा बच्चा राजू, आदाब बेटा। गुड़िया गुड़िया, आदाब आदाब। गुड्डी गुड्डी। और रह गए अब बस खत्म। ए भाई कैसे रह गए? मेरी वन एंड ओनली माँ। माँ आ गई मेरी माँ। वालेकुम भाईजान। भाईजान? तो क्या चाचा बोलूं तेरे को? नहीं नहीं भाईजान ठीक है बाजी। जाओ जाओ माँ, फिट हो जाओ, फिट हो जाओ। शुक्र है। ए भाई रुक जा, पप्पा वाली तो आ गई, मेरी महबूबा भी तो आएगी। आ जाओ जानू। वालेकुम भाईजान। ईद मुबारक बोलो ना। भाईजान? ए भाई ये दिखने में बड़ी लग रही है लेकिन है वो छोटी सी। जाओ जाओ अंदर फिट हो जाओ। हाँ जाओ शाबाश। अगर आपके आइटम खत्म हो गए हो तो मैं दरवाजा बंद कर। ये आइटम से याद आया, भाभी किधर है? जी भाभी अंदर है। अच्छा अच्छा, आजा 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 भाई, अभी आ गए, भाभी से भी मुलाकातें करें। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत घर है। ये घर इसलिए खूबसूरत है, कल सुमड़ी इसमें तू नहीं रहती। सासू माँ, ये घर इसलिए खूबसूरत है कि आपका मनु सारा नहीं पड़ा था इस घर में। इधर तमीज से बात कर, ये तेरे पापा का घर नहीं है। मेरे पापा का घर होता ना, मैं आपको कभी एंट्रेंस ही नहीं होने देती। मेरे को कोई शौक नहीं तेरे पापा के घर जाने का, समझी? एक बात याद रखना, अपने पापा के घर खुद ही अकेली जाना। मैं आपको कभी बुलाऊंगी भी नहीं पापा के घर में, ओके? इफ यू डोंट माइंड, कल सुने मैं एक दफा तेरे घर गई थी, रोक लगा था। अब रोक लगाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। फालतू बातें मत करे अच्छा, सासू बस माँ, कर। यहाँ से भी मेहमान है, बुरी बात है, ऐसे थोड़े बोलते, बुरी क्या बात। मेहमानों की बात। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? ए भाई, तेरे घर में मेहमान आ जाए तो उनको पूछने का रिवाज नहीं है। जी नहीं, आप जैसे मेहमानों का ना वापस जाने का टाइम पूछते हैं। हे मिंजा मोला, ये वाड़ी तो मेरी बेइज्जती करे लिए। अरे आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं आपको बेइज्जती के काबिल भी समझ रही हूँ। ये सासू माँ को भी ना बहुत शौक है हर घर में जाके अपनी बेइज्जती कराने का। ये वाड़ी भी तेरे जैसी लग रही है कल सुमड़ी। ए मिंजा मोला, सारी बहुएं एक जैसी क्यों बनाई तूने? Excuse me, आंटी, सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती, बल्कि सारी सासें एक जैसी होती हैं। बरोबर बहन, बरोबर। मेरे को आंटी नहीं बोलना। अच्छा, तो क्या बोलूं? सासू माँ को सिर्फ सासू माँ बोलो, बिकॉज एक बारी औरत सास बन जाती है ना, उसके बाद कोई भी अच्छे रिश्ते के लायक नहीं रहती। किन जंगली लोगों को बुला लिया है? प्लीज देखो, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अरे पूरा का पूरा घर मछली बाजार बना हुआ है, कोई कैसे सुन सकता है? अच्छा देखो, मेरी इज्जत का सवाल है और दोपहर तक की तो बात है, फिर चले जाएंगे ये लोग। दोपहर तक? ओ मेरे खुदाया, इधर देखो, तुम पागल हो गए हो क्या? किसी और तरह से टेंशन नहीं दे सकते थे मुझे क्या? हाँ जानू, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं जल्दी पूरी कर दूंगा, लेकिन प्लीज अभी तो इनको भुगताओ। पहले मुझे ये बताओ, ये है कौन? वो मैं बैंक से पैसे निकलवाने गया था ना, तो मेरी गाड़ी किसी सुनसान गली में ना खराब हो गई थी, तो ये आदमी मुझे मिल गया था, इसने मेरी गाड़ी ठीक कर दी थी बस। तुमने अपने पैसे बचाने के चक्करों में मेरी जान को फंसा दिया। मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी? अब तो देखो जान फंस गई ना। देखो मेरा मतलब है जान, देखो जान, अब तो तुम फंस गई हो ना, प्लीज मान जाओ ना। मेरी बात सुनो, तुम इतने सारे लोगों की अगर दावत करनी ही थी तो बंदे को अपनी बंदी को पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा की दावत, मैंने तो इखलाकन सिर्फ इतना कह दिया था कि भाई साहब अपनी फैमिली को लेके जरूर आइएगा। मुझे क्या पता था वो टब्बर लेके आ जाएगा यहाँ। हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सारे के सारे बिन बुलाए मेहमान हैं? आहिस्ता बोलो प्लीज, आहिस्ता। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। इन्हें तो मैं खुद देख लूंगी। अच्छा जानू प्लीज देखो, कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट तो कर दो। अच्छा, अरे वाह, ये भी कमरा है। वहाँ भी कमरा है तो बहुत बड़ा घर है। आ जाओ बच्चों अंदर। अरे 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 अरे, कहाँ? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहूँ। ए माशाल्लाह, घर तो ठीक है, प्यारा है, मॉडर्न है थोड़ा। ए तोते, तोते का गोश्त हराम है या हलाल है? हेलो हेलो भाईजान, सलाम अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर बड़ा प्यारा है।
और वो आपकी गाड़ी नजर नहीं आ रही, ठीक चल रही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक चल रही है गाड़ी। कैसे ठीक नहीं होगी भाई? आकर जकरिया सुलेमान ने धक्का जो मारा था। और आइंदा मेरे बाप की तो वजह कभी किसी से धक्का लगवाऊं मैं। वैसे लोग पेट्रोल बचाने के लिए सीएनजी लगवाते हैं, आप लोगों से धक्के लगवाते हो यार। इस घर में इतने लोगों की बारात लाके आपको ये लगता है कि मेरा खर्चा बच रहा है? ए भाई एक बात और बता दूं मैं आपको कि गाड़ी को कभी कभी चालू भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कभी चालू करो ही तो फिर खड़े खड़े ना और खराब हो जाएगी। लेकिन जनाब मैंने ये सोच लिया है कि आज के बाद वो मनूस कहीं भी बंद हुई ना, उसको वहीं खड़ा करके आ जाऊंगा मैं। कैसे कैसे भाई? आप ऐसा करो, मेरा नंबर अपने पास सेव कर लो, जब भी वो मनोज कहीं भी खड़े ना मेरे को खोल कर ये बंद आएगा और ऐसा धक्का लगाएगा आपको मजे आ जाएंगे। हाँ? मुझे आपको तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है यार, एक इंसान नहीं तो दूसरे इंसान के काम आता है। और उसके बाद आप जैसा इंसान इतने इंसान लाके काम खराब कर देता है। भाईजान ये इतने सारे इंसान आए हुए ना यार, इनके खाने पीने का कोई जुगाड़ भी तो लगाओ। थोड़ा सब्र कर लो। सब्र नहीं क्या हो जाएगा खाने का इंतजाम भी। सब्र भाई, ये इतने सारे इंसानों ने जब से सुना ना यहाँ पे दावत है ना, तब से कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मैंने तो खाने की खुशबू भी नहीं सूंघी। मिंजा बोला ये क्या हुआ भाई? भूख से तो मेरे को बेहोश होना चाहिए, तू कैसे हो गया? मिंजा बोला कहीं हॉस्पिटल का खर्चा हमारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा भाईजान हम जा रहे हैं, खुदाफिज। बहुत बुरा लगा आपसे मिलके। हमें बहुत अच्छा लगा, अभी खाने का इंतजाम करो। शाबाश। ओए फिर बेहोश हो गया। अच्छा भाई हम जा रहे हैं, खाने का इंतजाम करो। ये मियां मौला क्या हाल बनाया है बोची खाने का। क्यों, क्या हुआ मेरे किचन को? अच्छा खासा तो है। अरे मैं आपके किचन की नहीं अपने बोची खाने की बात कर रही हूँ। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बहू किचन में काम नहीं करती क्या? बरोबर है, इतना बड़ा देगड़ा दाल चावल का बनाती है, खुद ही चिखा जाती है। सारे का सारा? मैं हैरानगी की क्या बात है, हमारे घर का सारा राशन कल सुमड़ी खा जाती है। तो फिर आप लोग क्या खाते हैं? जो बच्चा खुच्चा होता है मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे सब खा लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता तो नहीं है। क्या नहीं लगता? तेरे को कल सुमड़ी की सेहत नजर नहीं आ रही? हम अपना चौकटा इसलिए बढ़ाते ताकि बहू का मुकाबला तो कर सके, इसलिए मैं स्लिम हो गई हूँ ना, मोडोना वाली एक्सरसाइज करती हूँ। ओह, लेकिन आपकी सेहत भी ना माशाल्लाह बड़ी शानदार है। ये शानदार है, तेरे को अल्लाह मियां ने दिया नहीं, तू सदके खैरात खाती है। हम तो असली वाला खाते हैं ना, बकरा जिब्बा करके सब खाते पीते हैं। सही कह रही हैं, ये होते हैं जेलस पीपल। हैं? कौन से पीपल? आप नहीं समझेगी, छोड़िए। कोई चाय ठंडा पियेंगी? तू शरबत ला मेरे लिए, तेरा वो लाल वाला। चीनी नहीं डालना, शुगर है मेरे को बहुत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी लेकर आई। वैसे ये वाला घर भी बहुत अच्छा है। मुझे तो भाई अपना ही घर ज्यादा अच्छा लगा है। तो फिर इधर क्यों आई थी? यही चेक करने कि ये घर कैसा है। चलो देख लिया, शाबाश, अब अपने घर को जाओ। क्यों क्यों? ये कोई तुम्हारा घर है? भाई ये घर तो तुम्हारा भी नहीं है और गुड़िया का भी नहीं है, इसलिए इसको बुरा मत कहो। ये कौन सा तुम्हारा घर है जो इतनी तारीफें कर रही हो इस घर की? मिंजा मोला बचपन में झूला झूलते थे ने अभी। जानू आज तो माशाल्लाह बहुत प्यारी और खिली खिली लग रही हैं आप भी ना बहुत बड़े हैं। यकीन मानिए आज तो मेरे को आप फिल्म स्टार सबिया खानम लग रही हैं। और आप ना मेरे को वही मुराद लग रहे ले। मेरे को लगता है कि अपन दोनों को अपनी नजरें चेक करानी चाहिए। नजरें चेक कराने से पहले ये नजारा तो चेक। इतनी आप हसीन लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, ऐसी आप घर पे क्यों नहीं लगती?
मेरे ख्याल से आपको नजर के साथ साथ दिमाग भी चेक करा लेना चाहिए। आप गुस्सा मत करो, पूरी बात समझो ना। मतलब जितनी रोमांटिक आप अभी हो रही हैं, इतनी रोमांटिक आप घर पे क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ सासू माँ की नजरें मेरा पीछा नहीं छोड़ती और उनकी सोचें आपका पीछा नहीं छोड़ती। मगर अभी तो सासू माँ यानी कि मेरी माँ जो है इतने बड़े घर में इधर उधर हुई हुई है और हमारी पलाटून भी इधर उधर हुई हुई है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये तुम लोगों का खुशबू आ जाती है क्या? तो मैं आ गया। ए बेटे, तेरे आने के बाद ही तो इस घर में कोई नहीं आया। ओह गॉड, मासी को भी आज ही छुट्टी करनी थी। इतनी तैयारी के बावजूद भी मुझे बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं और ऊपर से ये लोग। इतना बड़ा घर है आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने लोग रहते हैं? मैं और मेरे शौहर। बस? हाँ। नहीं तो आपकी नंदे नंदोई, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ये सब किधर है? वो सब अपने अपने घरों में रहते हैं। आप कितनी खुश नसीब हो कि आपकी सास आपके साथ नहीं रहती। ओ हाँ, सास से याद आया, आपकी सास कैसी है? तोबा तोबा, एकदम जहरीली। जहरीली? हाँ, अगर सासों के पास जहर लेने का इजी लोड का ऑप्शन मौजूद होता ना, तो मेरी सास के पास आते सारे लोग इजी लोड करवाने के लिए चेयर का। क्या? हाँ ने। अच्छा छोड़ो, आप बताओ आपकी सासू माँ कहाँ रहती है? मेरे ससुर के साथ। अच्छा, और आपकी ससुर कहाँ रहती? वहाँ ऊपर। ऊपर से मेरा मतलब 7वें आसमान पर। इसका मतलब है कि सारी सासें मेरी सासू माँ जैसी नहीं होती। कुछ सासों में हया और शर्म बाकी है। खाने में कितनी देर है? बस थोड़ी देर। जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं तो बाड़ियों के भाइयों और लड़कों की जान छुड़ाने में स्पेशलिस्ट हूँ। माँ जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाजी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए ना, तो तुम पागल और मैं साइको हो जाऊंगी। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। दिल की खिड़की खोल बेबी, लव की बातें बोल, आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। दिल की खिड़की खोल बेबी, लव की बातें बोल, आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। हम गरीब लोगों के घर में छोटे छोटे टीवी, कितने बड़े टीवी हैं इधर। ए भाई साहब, इधर तो आइए। मेहमान इधर बैठे, किधर जा रहे ले हो? जी बाजी, हुकुम। ये बैठिए ना, तशरीफ का टोकरा रखिए और मेरे को ये बताइए कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज? लव मैरिज है। जब भी तुम्हारी बड़ी ऐसी है। अब क्या कर दिया मेरी बेगम ने? ए भाई, हम कब से आके बैठे हैं, कम से कम हमको चाय पानी का तो पूछे। असल में आप लोग हैं भी तो इतने थोड़े से कि गिनते गिनते टाइम तो लग जाएगा ना। मेरे को ये बता, तू अपनी बाड़ी के साथ खुश तो है ना? बस क्या नहीं, बता, उठ के बैठने का नहीं, उधर ही बता दे, मेरे को आवाज आती है। क्या बताऊं माँ जी? नहीं बाजी। बाजी, जब से उससे शादी हुई ना मेरी, सब चीजें छूट गई मुझसे। सारे रिश्ते नाते, बहन भाई, सब कुछ, यहाँ तक कि नौकरी तक छूट गई है मेरी। ये मिंजा मौला, तुमने ऐसी बाड़ी के साथ शादी क्यों बनाई? अरे इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए तो शादी की थी। ए मिंजा मौला, ये तो मेरे जक्कू से भी 2 हाथ आगे निकला। सबसे तो जान छुड़ा ली मैंने, पर अब इससे जान नहीं छुटती। मैं तो बाड़ियों के भाइयों और लड़कों की जान छुड़ाने में स्पेशलिस्ट हूँ। माँ जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाजी, कोई फार्मूला हमें भी तो बता देना। सबसे बड़ा फार्मूला ये, तू इस घर में दूसरी बाड़ी ले आ। हैं? मतलब आपके घर लेके आ जाऊं? ए, मेरे घर में तो सांस लेने की जगह नहीं है। पर इसका कोई हल तो बताएं। ऐसा कर, तू घर दामाद बन जा, तेरी खर्ची भी बच जाएगी। लेकिन इज्जत तो लूट जाएगी ना। भाई, पहली बाड़ी के साथ तू रह रहे ले, दूसरी शादी में तेरी बाड़ी के घर वाले रहेंगे, प्रॉब्लम क्या है? और अगर बात सुने, हाँ, बोलो। नहीं डरने की क्या बात है? हाँ। और अगर दूसरी वाली भी पहली जैसी निकली तो? बड़ा डरपोक आदमी, इसके साथ तो फैसला भी नहीं करना चाहिए। तू डबल माइंडेड है, तेरे साथ रहना नहीं चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ, तेरा डिसीजन ठीक नहीं है। हाथ नहीं लगाना, डोंट टच मी।
जैसा, इसमें मिला दो जैसे कल सुमड़ी जैसा। इसमें मिला दो लगे उस जैसा। सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ओह गॉड, अपने ही घर में भूखा रहना पड़ रहा है। कितनी भूख लग रही है मुझे, अब मैं क्या खाऊं? क्योंकि इनके साथ कोल्ड ड्रिंक बनती है, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। और कोल्ड ड्रिंक कैसे पीऊंगी? उसके लिए तो ग्लास जरूरी है। ग्लास कहाँ है? ग्लास तो यहाँ है। हाँ, मजा आएगा। एक प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। एक प्रेम कहानी ना होगी पुरानी, हर गली में राजा घर घर में रानी। दिल की खिड़की खोल बेबी लव की बातें बोल, आजा कर ले रॉक एंड रोल टुगेदर। जो करियो कुसुम की लव स्टोरी। ए जक्कू, ए माँ, शानदार घर बनेला है एकदम है। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ ऐसी बाइडी से आई मीन ऐसी सेटिंग कर लूँ अपने घर में। हाँ। अच्छा माँ, खाने का कोई जुगाड़ बना के नहीं? भूख से एकदम हालत टेट हो रही है। जक्कू तू तो बोल रहा था अपन लोगों को दावत खिलाएंगे। हाँ, तो मेरे को दावत पे तो बुलाया उसने, खुद मेरे को बोला है। इसका मतलब उसने मेरे से फ्रॉड कर दिया है। जक्कू उनकी हरकतों से लगता है कुलसुमड़ी के रिश्तेदार हैं ये। ना, हरकतों को छोड़ने कोरमा बिरयानी और रोगनी नंद पे नजर टिकाओ। ए जक्कू, जितना तूने खर्चा किया ना, अपन लोग बंस रोड में बिरयानी फोड़ सकते थे। फिक्र मत करो माँ, आपका बेटा आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो फिर चले। ए किधर माँ? बंस रोड बंसरोड काय को? बिरयानी फोड़ने। ए माँ, ऐसी खर्चे वाली बात करके मेरे को डराओ तो नहीं आप। आपको मैं इसी घर में बिरयानी खिलाऊंगा। ये तेरे को खिचड़ी भी नहीं पकाने देंगे। इसे कैसे नहीं पचाने देंगे? मैं अभी पूछता हूँ उससे। वो छोकरा तो खुद परेशान है अपनी बाइडी के चक्कर में। एक्सक्यूज मी मिस। नहीं बोलिए। नहीं, बाइडी से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना पीना छोड़ दूँ। हाँ। अभी दूसरे के घर में आए ना, हाँ। मुफ्ता फोड़ के जाएंगे, मुफ्ता फोड़ के जाएंगे। मैं भी फोड़ के जाऊंगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या मुसीबत तुमने मेरे गले में डाल दी। जानो, यकीन करो, मुझे पता होता कि ये लोग ऐसे निकलेंगे, मैं कभी ना बुलाता। तुमने बुलाया है इन कमबख्तों को, अब तुम इन सबको दफन करोगे। देखो प्लीज, बात समझने की कोशिश करो ना। जब से ये मनुष्य इस घर में आए हैं, मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। हटो यहाँ से। लेकिन अब मैं किस मुंह से इनको दफन करूंगा? अरे इसी मुंह से जिस मुंह से तुमने इनको दावत दी है। ठीक है, ठीक है, मैं मना कर देता हूँ, लेकिन हाँ, तुम अभी भी लेकिन कह रहे हो? मैं क्या करूं? देखो, मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन उससे पहले सिर्फ थोड़ा सा खाना बना लोगे ना तो मेरी इज्जत बच जाएगी, प्लीज ना। अरे चुप करो, अगर कुछ बचा होता तभी पकाऊंगे ना मैं कुछ। है, फ्रिज में कुछ ना कुछ तो होगा ना। फ्रिज की हालत देखी है तुमने? हाँ, कल तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। हाँ वही ना, लेकिन जब से ये पागल लोग इस घर में आए हैं, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ खराब हो चुका है। तुम्हें पता है, फ्रिज में कुछ नहीं बचा। सुनो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे इतना कहना चाह रही हूँ, अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए ना तो तुम पागल और मैं साइको हो जाऊंगी। प्रेम कहानी कुछ सोचा, कुछ करोगे? हाँ, मैं जाता हूँ। अरे जाओ मत, मैं जा रहा हूँ। मनमानी। कहीं वो पागल बच्चे ना आ जाए। ओह माय गॉड, ये लोग कहीं यहाँ तो नहीं है? हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। शुक्र है अल्लाह, कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ, कितना सुकून मिल रहा है। इतने सारे बच्चे मिलकर इस
गिरगी बोलते जा रहे हो? एक तो मुझे फर्श पे गिरा दिया। अरे आंटी आप इतना भी झूठ ना बोले, आप अच्छी भली तो है ना। अच्छी भली? आंटी का इंटरव्यू यहीं पर लेना है या फिर इनको उठाओगे भी? चलो इनको उठाओ। अरे पागलो, तुम लोगों को जरा एहसास नहीं कि मैं फर्श पे गिरी पड़ी हूँ? उठाओ मुझे। तो क्या हुआ आंटी, ये फर्श भी तो आपके घर का ही है। अरे बदतमीजो, ऐसी जली कटी मुझे सुनाते रहोगे या मुझे उठाओगे भी? अरे क्या कर रहे हो? ताकत नहीं तुम लोगों में, इतने सारे बच्चे। चले ना आंटी, सर्विस चार्जेस। किस चीज के सर्विस चार्जेस? हाँ छोटू, अरे हमने आपको फर्श उठाया, कोई मजाक थोड़ी की है। वो तो मैं भूल ही गई। सही कह रहे हो, तुम सबको गिफ्ट तो देना ही चाहिए। चलो चलो सारे बच्चे यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबको अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटू तू सबसे पीछे जा, क्योंकि तुझे आराम से पूछूंगी। आओ आओ आके आओ आओ, ये लो तुम्हारा प्यारा सा गिफ्ट। इधर आओ जरा, ये तुम्हारा गिफ्ट। तुम इधर बैठे, हाँ मुझे उठा नहीं रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। एक प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर पप्पू, मनमानी। तुम्हारी बारी। एक प्रेम कहानी ना होगी पुरानी, हर गली में चलो जाओ नीचे। जा रहे हो या फिर से मारो? उतरो। दिल की खड़े हो, खड़े हो। ये बच्चे सारा घर मेरा बर्बाद करके रख दिया, जंगली कहीं के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को जंगली कहने की? गलती तू करे, सजा अपन भुगते हैं, खाना तो खिला। देख भाई, तेरा एहसान सर आंखों पे, लेकिन प्लीज अपनी फैमिली को लेके चला जा। कैसे कैसे लेके जाएं? पहले अपन कुछ खाएंगे, नहीं फिर जाएंगे। कैसे लोग हो तुम लोग? इधर मेहमान खाने के इंतजार में बैठे और घर वाले खुद बाहर खाना खाने जा रहे हैं। खिड़की खोल बेबी, लव की बातें बोल, आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। दिल की खिड़की खोल बेबी, लव की बातें बोल, आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। ए मैडम्स, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल जैसे बच्चों को रुलाने की? फूल? अरे ये फूल नहीं, इंतहाई फूल है, बल्कि इंतहाई बदतमीज और बदतहजीब भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को बदतमीज कहने की? ये बच्चे सारा घर मेरा बर्बाद करके रख दिया, जंगली कहीं के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को जंगली कहने की? जंगली तो फिर भी अच्छे होंगे, उनमें कोई ना कोई तमीज होगी। इनको कहना चाहिए ये तो वैशी है, वैशी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को वैसी कहने की? मुझ पे आंखें निकालने से बेहतर होता कि अगर तुम अपने बच्चों को कुछ तमीज सिखा लेती, तो आज ये दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता, समझी? ओह माय गॉड, वो कौन सी मनूस टाइमिंग्स थी जब हमने डिसीजंस लिया था इस घर में आने का? तो फिर अच्छा टाइम बना लो ना, इस घर से वापस जाने का प्रोग्राम बनाकर। ए पिंजा मोहल्ला, ए भाड़ी, हम तो बच्चों को इधर खाना खिलाने लाए थे, भूखा मारने थोड़ी लाए थे। तो मैंने भी आप लोगों को बहुत प्यार से बुलाया था, अपने घर को बर्बाद करने के लिए नहीं। तेरे जैसी वाइडी अगर घर में हो तो उसको बर्बाद करने के लिए बाहर से काय को लोग आएंगे? ए खाला, मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मेरी इज्जत का तो लिहाज तेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बड़ी इज्जत वाली लेडी हूँ। पर तूने अपने शोर का क्या हाल किया है? सासू माँ, आपको कैसे पता? इसके शोर ने सब कुछ मेरे को खुद बताया। क्या? अच्छा, अभी पूछती हूँ उससे मैं। तू उससे क्या पूछेगी? पहले अपन को इस घर से फारिग होने दे, फिर मैं उसकी दूसरी शादी बनाऊंगी। क्या ये क्या कह रही हो? अरे तुम तो औरत नहीं, तुम तो कोई शैतान हो, शैतान। क्या तूने मेरे को शैतान बोला? अभी तेरे को बताती हूँ शैतानों का काम कैसा होता है। एक मिनट, स्टार्ट। क्या बोला? अरे टड़ेन! ए तू कितने दरवाजों से निकलेगा? हर दरवाजे पे तुझे हम नजर आएंगे। ए भाई, आखिर तू चाहता क्या है? रोटी कब खिलाएगा? मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। भाईजान, ये आपकी मांगने वाली आदत कभी जाएगी? कभी धक्के मांगते हो, ने कभी माफी मांगते हो, चक्कर क्या है? मैं उस वक्त भी गलत था और आज उससे भी ज्यादा गलत हूँ। गलती तू करे, सजा अपन भुगते हैं, खाना तो खिला। देख भाई, तेरा एहसान सर आंखों पे, लेकिन प्लीज अपनी फैमिली को लेके चला जा। कैसे कैसे
लेके जाएं? पहले अपन कुछ खाएंगे नहीं फिर जाएंगे। मेरी बीवी कह रही है कि तुम्हारे बच्चों ने इस काबिल ही कहा छोड़ा हमें। टेंशन नहीं लो भाईजान, खाना पकाने का मसला जो है ना वो कुलसुम पे डाल देते, अपन को सिर्फ जगह बताओ। अरे कुछ खाने के लिए होगा तो पकाओगे ना। मिस्टर, माना कि अपन लोग अपने साथ में चमचा, देगचा, ने चादर और तकिया सब लेके आए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि राशन भी लेके आए। भाई देख तेरा एहसान होगा, तेरा तुझे खुदा का वास्ते तो अपनी फैमिली को लेके चला जा, मेरी बीवी चली जाएगी। कितने खुशनसीब हो आप यार कि आपकी बाइडी आपको छोड़ के जाने की धमकी देती है, तो एक हमारी बाइडी है ये छोड़ के जाने की धमकी भी नहीं देती। कैसे लोग हैं भाई, घर बड़े ने दर्शन छोटे। सिर्फ 7 जनों को खाना नहीं खिला पा रहा, एक अपन का दिल देखो, रोजाना इनको खाना खिलाते हैं ने घुमाते फिराते हैं। माना के दाल खिलाते हैं मगर खिलाते तो हैं। मैं भी इस घर से बगैर खाए जाऊंगा ही नहीं। कैसे आउटिंग है इसमें खाने को ही कुछ नहीं है। बस बस बहुत बहुत हो गया। अरे डार्लिंग बात समझने की कोशिश तो करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए भाई खाने को भी मिलेगा, थोड़ा सब्र तो करो। पापा सब्र करने के लिए कुछ खाने को दे दो। पापा प्लीज ना, ए भाई रुको रुको यार, अभी अपन इस घर में आउटिंग के लिए आए तो खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। कमाल करते हैं आप लोग, वो सीधे सीधे आपकी दूसरी शादी की धमकी दे रही है और आप कहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं। माँ, मेरे को लगता है इधर भी आपने शादी का दफ्तर खोल लिया है। तो देने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? क्या नहीं? ए रुक जा, कैसे कैसे भाई हैं? कैसे लोग हो तुम लोग? इधर मेहमान खाने के इंतजार में बैठे और घर वाले खुद बाहर खाना खाने जा रहे हैं। बहुत ही घटिया हो तुम लोग। घटिया हम लोग नहीं, घटिया तुम लोग हो। इतना बड़ा इल्जाम? इल्जाम नहीं, हकीकत है ये। ओ भाई खुदा का वास्ता है चुप हो जा, इस वक्त मेरी बीवी शदीद गुस्से में, चुप हो जा। तू चुप कर जा जोड़ू के गुलाम। उधर मेरे सारे घर वाले आश्रय में बैठे, वो भी इसके पकाए हुए खाने के। क्या कहा? देखा तुमने? अब तो मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। ठीक है भाई, अगर गेट आउट होना तो जाओ, लेकिन मेरे को इस घर की चाबी दे जाओ। अरे चाबी क्यों? वो इसलिए कि आप लोग तो घर छोड़ के जा रहे हो, लेकिन हम लोग यहाँ से खाना खाए बगैर जाएंगे नहीं। अभी रात को आप लोग पता नहीं किस टाइम पे हो, कम से कम हमारे पास घर की चाबी तो होनी चाहिए ना। Oh my God, this is too much. थैंक यू वेरी मच, माय नेम इज जकरिया सुलेमान। हेलो, हाउ आर यू? अब तो यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। अच्छा, अगर आप दिखने में कयूट हो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहोगी करोगी। अच्छा, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। ऐसी बात है बच्चा पार्टी, ये अपन को इधर छोड़ के भाग रहे ले। इतने सारे अब बताओ कैसे जाएगी तू? अरे ना होगी पुरानी, हर गली में राजा, घर घर में रानी। दिल की खिड़की खोल, बेबी लव की बातें बोल, आजा कर ले रॉक एंड रोल। दिल की खिड़की खोल, बेबी लव की बातें बोल, आजा कर ले रॉक एंड रोल टुगेदर। जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और